Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is मधिका लैंग्वेज। तो हम जानेंगे मधिका लैंग्वेज के बारे में। चाकलिया कम्युनिटी इन द रिमोट कॉलोनी ऑफ कुकानम नियर कारवेलू ग्राम पंचायत इन कन्नौर इज फेसिंग द इमिनेंट एक्सटिंक्शन ऑफ हिज यूनिक लैंग्वेज मधिका। जो आपका चाकलिया कम्युनिटी है जो कि रिमोट कॉलोनी में है, कुका नाम, जो कि आपका कावेरी ग्राम पंचायत कन्नौर के पास पड़ता है, उनको सामना करना पड़ रहा है इमिनेंट एक्सटिंक्शन का, उनके यूनिक लैंग्वेज मधिका का। ये जो लैंग्वेज इसका कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है और ये ब्लेंड है तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम का, जो कि बहुत जल्द लॉस्ट हो जाएगा। इसके डाइवर्स इन्फ्लुएंस के बावजूद भी मधिका जो है वो लूज कर रहा है अपने ग्राउंड को यंगर जनरेशन के बीच में, जो कि प्रीफर करते हैं मेन स्ट्रीम लैंग्वेज को, जैसे कि मलयालम हो गया। चकालिया कम्युनिटी कंसीडर किया जाता है उनको अनटचेबल के रूप में पास्ट में। उनको सामना करना पड़ता है सोशल स्टिग्मा का, जो कि कंट्रीब्यूट करता है एक नेग्लेक्ट को उनके लैंग्वेज को लेके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रीरंगम टेम्पल। तो जानेंगे इस टेम्पल के बारे में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने विजिट किया था श्रीरंगम श्री रंगस्वामी टेम्पल को, जो कि पहला विजिट था किसी भी सर्विंग प्राइम मिनिस्टर का इस टेम्पल के लिए, टेम्पल प्रिस्ट के अनुसार। श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जिसको कि हम श्रीरंगम टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, यह हिंदू टेम्पल है। कहाँ पे? श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु पे। यह डेडिकेटेड है रंगनाथा, जो कि एक फॉर्म है विष्णु का, उनके लिए। ये टेम्पल को माना जाता है कि ये पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 108 मेन विष्णु टेम्पल में। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था द्रविडियन स्टाइल पे, और जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसमें 21 स्कल्पचर गोपुरम है, 50 सब श्राइन और 9 सेक्रेड पूल टैंक है। ये सिचुएटेड है जो आपका आइलैंड है श्रीरंगम का, जो कि बाउंडेड है कावेरी और कोलिडम, जो कि ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर का, उससे ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेजर कम्युनिकेशन विद चंद्रयान-3 लैंडर। तो जो लेजर कम्युनिकेशन की बात कही गई है चंद्रयान-3 लैंडर की मदद से, जानेंगे इसके बारे में हम। नासा लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर हैज सक्सेसफुली पिंग्ड इंडिया चंद्रयान-3 मिशन विक्रम लैंडर ऑन द मून यूजिंग ए लेजर इंस्ट्रूमेंट। नासा का जो लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर है उसने सक्सेसफुली पिंग किया है भारत के चंद्रयान-3 मिशन विक्रम लैंडर को मून पे उपयोग करके लेजर इंस्ट्रूमेंट का। लेजर बीम was transmitted and reflected between the LRO and a retro reflected on the Vikram lander located near the moon south pole। और जो लेजर बीम है उसको ट्रांसमिट किया गया था और रिफ्लेक्ट किया गया था जो आपका LRO है लूनर रिकॉन्सनेंस ऑर्बिटर के मदद से, और जो रेट्रो रिफ्लेक्टर था विक्रम लैंडर में, जो कि आपका लोकेटेड था मून के साउथ पोल के पास। Laser retroreflector array on Chandrayaan-3 lander, developed in partnership with NASA and ISRO, has started serving as a marker or reference point on the moon। और जो आपका लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे है चंद्रयान-3 लैंडर का, जिसको डेवलप किया गया था मिल के नासा और इसरो के द्वारा, इसने स्टार्ट कर दिया सर्व करना एक मार्कर के रूप में या रेफरेंस पॉइंट के रूप में मून के लिए। क्या इसका महत्व हो जाता है? ये जो अचीवमेंट है ये ओपन कर रहा है नए पॉसिबिलिटी को प्रिसाइजली लोकेशन टारगेट के लिए लूनर सरफेस पे। इस टेक्निक का जो है एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल हो जाएगा फ्यूचर लूनर मिशन को लेके, जो कि उपयोग करेगा रेट्रो रिफ्लेक्टर का। अब हम लेजर कम्युनिकेशन, जिसको कि हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। ये एक तरीका है ट्रांसमिट करने का इन्फॉर्मेशन को उपयोग करके लेजर बीम का। इसमें ट्रेडिशनल रेशियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल का उपयोग नहीं होता है, जैसे कि लेजर कम्युनिकेशन जो डिपेंड करता है लाइट वेव के ऊपर कैरी करने के लिए डाटा को। इसमें क्या होता है, तो ये इन्वॉल्व करता है मॉड्यूलेटिंग इंटेंसिटी को लेजर बीम का, ताकि इनकोड किया जा सके डिजिटल डाटा को, उसको उसके बाद ट्रांसमिट किया जाता है और रिसीव किया जाता है स्पेशलाइज इक्विपमेंट के मदद से। लेजर कम्युनिकेशन का एडवांटेज है जैसे कि हायर डाटा ट्रांसफर रेट है, बैंडविड्थ अधिक है, पोटेंशियली ये और ज़्यादा सिक्योर है कम्युनिकेशन चैनल के कंपैरिजन पे, तो ये इसकी एडवांटेज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेपेम्बा इफेक्ट। तो हम जानेंगे पेम्बा इफेक्ट के बारे में। मेपेम्बा इफेक्ट नेम्ड आफ्टर टांजानियन स्टूडेंट इरेस्टो मेपेम्बा डिस्क्राइब द counterintuitive phenomenon where hot water can freeze faster than cold water in similar condition। ये जो है आपका मेपेम्बा इफेक्ट, इसका नाम तंजानियन स्टूडेंट इरेस्टो मेपेम्बा के नाम पर रखा गया है। ये डिस्क्राइब कर रहा है जो काउंटर इंट्यूटिव फिनोमिनन है, जहाँ पे हॉट वाटर जो है वो फ्रीज फास्टर करता है कोल्ड वाटर सिमिलर कंडीशन में। ये जो नोटिस किया गया है हिस्टोरिकल फिगर के द्वारा, जैसे कि एरिस्टोटल, फ्रांसिस बेकन, रेने डेकार्ट, जो इफेक्ट गेन हुआ था इस अटेंशन के बाद मेपेम्बा के, ये हाईलाइट हुआ था 1969 में। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट जो है
उसके बाद भी नहीं पहुंच पाए एक कंसेंसस में जो एग्जैक्ट रीजन है मैपेम्बा इफेक्ट के पीछे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो मैपेम्बा इफेक्ट है इसमें क्या हो रहा है, हॉट वाटर फ्रीज कर रहा है फास्टर अगर हम कंपेयर करें कोल्ड वाटर से, तो सिमिलर कंडीशन में, जबकि होना क्या चाहिए था, कोल्ड वाटर को पहले फ्रीज करना चाहिए था। बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर किया गया है, जैसे कि माइक्रो बबल जो कि प्रमोट करता है कन्वेक्शन को, हीट ट्रांसफर जो कि हीटेड वाटर में होता है, और जो इंक्रीज होता है इवेपोरेशन वार्मर वाटर का, इंसुलेटिंग इफेक्ट जो है फ्रॉस्ट का कोल्ड वाटर में, इस सारे फैक्टर को कंसीडर किया गया है। कंपाउंड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर में, ये भी प्ले करता है एक रोल को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इल्यूसिव बाइनोट्रॉन्ग एंड द स्मॉल क्लॉड वाटर। तो हम जानेंगे जो इल्यूसिव बाइनोट्रॉन्ग और स्मॉल क्लॉड वाटर है इनके बारे में। दो न्यू मेमेलियन स्पीसीज जो है कौन कौन से, इल्यूसिव बाइनोट्रॉन्ग जिसको कि हम बिग कैट और स्मॉल क्लॉड वाटर है जिसको ऐड किया गया है असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व पे। कौन से दो मेमल का स्पीसीज है ये आपको पता होना चाहिए, कहाँ के पार्क में, ये भी इंपॉर्टेंट है, और काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ये जो आपका बाइनोट्रॉन्ग है ये लार्जेस्ट काइवेट है भारत का, जिसको फोटोग्राफ किया गया था माइग्रेटरी बर्ड काउंट के दौरान। और जो आपका स्मॉल क्लॉड ऑटर है इसको स्पॉट किया गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। बोथ स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, और दोनों ही स्पीसीज को लिस्ट किया गया है शेड्यूल 1 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। इन दोनों स्पीसीज के बारे में हम जानेंगे। बाइनोट्रॉन्ग बियर कैट या स्मॉल क्लॉड ऑटर जिसको कि हम एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर भी कहते हैं, तो बाइनोट्रॉन्ग ये लार्जेस्ट काइवेट है भारत का। स्मॉल क्लॉड ऑटर जो है ये प्राइमरली पाया जाता है फ्रेश वाटर हैबिटेट में। नेटिव की अगर हम बात करें तो बाइनोट्रॉन्ग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के नेटिव है, जबकि स्मॉल क्लॉड ऑटर ये इंडिया में वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ भारत में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साउथ ईस्ट एशिया या साउथर्न चाइना पे। बाइनोट्रॉन्ग का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भारत में मेघालय, सिक्किम, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन की अगर बात करें तो बाइनोट्रॉन्ग को वनरेबल में रखा गया है IUCN के रेड लिस्ट में, और अपेंडिक्स 3 में टाइप के ये आते हैं। और स्मॉल क्लॉड ऑटर ये भी IUCN के रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी पे है, लेकिन ये अपेंडिक्स 1 में आता है साइट के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अरावली रेंज। तो हम जानेंगे अरावली रेंज के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है। Supreme Court expressed a preliminary opinion that if the state of Rajasthan believe mining activity in the Aravalli Range are environmentally harmful, it has the authority to prevent such activity. सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्रेस किया है प्रीलिमिनरी अपना ओपिनियन कि अगर स्टेट जो है राजस्थान का उनको लगता है कि माइनर एक्टिविटी जो है अरावली रेंज में ये इन्वायरमेंटली हार्मफुल है, तो उनके पास अथॉरिटी है कि वो रोक सकते हैं इस टाइप की एक्टिविटी को। अरावली रेंज इज रिगार्डेड एट द लंग्स फॉर हाईली पॉल्यूटेड एयर इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। More than 25% and 31 hill ranges of the Aravalli in Rajasthan has vanished due to illegal quarrying। और जो अरावली रेंज है इसको माना जाता है लंग्स के रूप में हाईली पॉल्यूटेड एयर जो है दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में उनके लिए, और 25% से अधिक, और जो 31 हिल रेंज है अरावली का वो राजस्थान में है, जो कि वैनिश हो गया है इलीगल क्वायरिंग के कारण। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन माइनिंग इन दी अरावली रीजन। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है माइनिंग को लेकर अरावली रीजन में। 1992 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था मैंडेटेड सारे माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को अरावली रीजन में। 1996 में माइनिंग लीज रिन्यूअल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर रेडियस में वर्टिकल लेक के बिना परमिशन के सेंट्रल और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। 2009 में पूरी तरीके से बैन कर दिया गया माइनिंग को पूरे अरावली के लिए, और रीइंस्टेट किया गया कि सेफगार्ड करना है इन्वायरमेंट को। 2018 में जो ऑर्डर था टोटल डिमोलिशन का कांत इनक्लेव का, जो कि एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है अरावली फॉरेस्ट रेंज पे। अरावली हिल्स के बारे में हम जान ले। ये आपका जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, जो कि सिचुएटेड है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में अक्रॉस जो स्टेट है आपके गुजरात, राजस्थान और हरियाणा पे, और जो साथ साथ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली पे। तो कौन कौन से स्टेट व कौन से यूटी में ये सिचुएटेड है इंपॉर्टेंट हो जाता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और यूटी दिल्ली। ये एक्सटेंड करता है साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक के लिए। जो हाईएस्ट पीक है इसका वो गुरु शिखर है माउंट आबू के पास राजस्थान में। तो हाईएस्ट पीक कौन सा है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिवर जैसे कि बानस और साहिबी जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और लूनी रिवर जो कि ओरिजिनेट करती है अरावली रीजन से। ये सर्व करती है एक वाइटर डिवाइड के रूप में इंडस और गंगा बेसिन के लिए। इनको हम जानते हैं रिच मिनरल डिपॉजिट के लिए अरावली को, जिसमें कि जिंक, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, डोलोमाइट और मार्बल पाए जाते हैं अरावली में। अरावली हिल जो है ये सिग्निफिकेंस होल्ड करता है इसका जियोलॉजिकल और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट में भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अरावली हो गया, विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, गौरव, खासी, जयंतिया सबको यहाँ पे मैप से दिखाया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। तो हम जानेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च किया गया अभी हाल ही में इसको। इसका मकसद है प्रोवाइड करना रूफटॉप सोलर पैनल को कंज्यूमर के लिए। तो जैसा कि नाम है वैसा इसका काम है। ये जो स्कीम है इसका मकसद है कि सप्लाई किया जाए पावर को हाउस होल्ड के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की मदद से, और ये ऑफर करेगा एडिशनल कंपनसेशन अगर एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है तो। इंपॉर्टेंट फीचर्स इस स्कीम का क्या है, तो इसका मकसद है कि इंस्टॉल किया जाए रूफटॉप सोलर को 1 करोड़ हाउसेस में। ये प्रोवाइड करेगा 1 करोड़ फैमिली को एक्सेस रूफटॉप सोलर एनर्जी का। ये जो स्कीम है इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये बेनिफिट करे पुअर या मिडिल इनकम हाउस होल्ड को। ये मदद करेगा उनको रिड्यूस करने में उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल को। ये जो इनिशिएटिव है ये फॉलो कर रहा है गवर्नमेंट के 2014 के रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के इनिशिएटिव को। सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में भी हम जान लें। सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है ये कंसिस्ट करता है सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वेटर, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कि मीटर, केबल सबको, सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल और जो एलाइड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इसको इंस्टॉल किया जाता है रेसिडेंशियल या कमर्शियल रूफटॉप में और कनेक्ट किया जाता है पावर ग्रिड के साथ। इसको हम जानते हैं ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप फोटोवोल्टाइक सिस्टम के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। तो जानेंगे हम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन के बारे में। Vijay Bank is under threat due to Indian government proposal to offer 3 oil and gas block for exploration and development। जो आपका वाजय बैंक है ये अंडर थ्रेट है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि वो ऑफर करेंगे 3 ऑयल और गैस ब्लॉक का एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट। ये कहाँ पे पड़ता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मैप में हम इसके लोकेशन को देखेंगे। ये जो ब्लॉक है इसको आइडेंटिफाई किया गया है एक्सप्लोरेशन के लिए, जो कि ओवरलैप कर रहा है वाजय बैंक के साथ। ये एक आइडियल प्लेस है न्यूट्रिएंट रिच मैराइन लाइफ के लिए। हम हाइड्रोकार्बन के बारे में समझते हैं। Hydrocarbon are organic compound made up of hydrocarbon and carbon. They are found in crude oil, natural gas and coal। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बनता है हाइड्रोजन या कार्बन से। ये जो है पाए जाते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस या कोयल के। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इज द सर्च फॉर डिपॉजिट ऑफ हाइड्रोकार्बन सच एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। और जो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन है ये सर्च हो रहा है डिपॉजिट जो है हाइड्रोकार्बन का उसके लिए, जैसे कि पेट्रोलियम या नेचुरल गैस का अर्थ के क्रस्ट में। इसको हम ऑयल या गैस एक्सप्लोरेशन के नाम से भी जानते हैं। वाजय बैंक इज ए 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑफ द सी साउथ ऑफ कन्याकुमारी। इट इज ए शैलो जोन विथ अ नियरली फ्लैट बॉटम टोपोग्राफी एंड ए कॉन्टिनेंटल शेल्फ। द बैंक इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड इज ए फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड। जो वाजय बैंक है ये आपका 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि सी साउथ ऑफ कन्याकुमारी पर लोकेटेड है। ये शेलो जर्न है जहाँ पर नियरली फ्लैट बॉटम टोपोग्राफी है और कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। ये जो बैंक है ये रिच है बायोडाइवर्सिटी पे और फर्टाइल फिशिंग ग्राउंड भी है। ये आप देख सकते हैं वाजय बैंक को लोकेशन को, ताकि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.